हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस एम पी एस को हम कैसे रिपेयर करेंगे। एस एम पी एस क्या है? एस एम पी एस जो है कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर जो पावर सप्लाई, जो मतलब मदरबोर्ड को जो सप्लाई चाहिए उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एस एम पी एस का यूज होता है। जो एस एम पी एस ए सी सप्लाई को डी सी सप्लाई में कन्वर्ट करके ये अलग अलग वायर से अलग अलग सप्लाई आउट करने का काम करता है। ठीक है। और मैक्सिमम जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है और मिनिमम जो है -12 वोल्ट की सप्लाई एस एम पी एस आउट करता है। तो एस एम पी एस को हम कब चेक करते हैं? जब हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है या कंप्यूटर रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्यूटर ऑन होके ऑफ हो रहा है या कंप्यूटर हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो खराबी होती है वो एस एम पी एस की होती है। तो एस एम पी एस को हम कैसे मैनुअली हम चेक कर सकें कि उसको वो एस एम पी एस सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि एस एम पी एस की जो 20 पिन का कनेक्टर, 20 या 24 पिन का कनेक्टर है, इसको निकाल के बाहर और मदरबोर्ड से बाहर निकाल के, और एस एम पी एस के जो है ग्रीन और ब्लैक वायर, ये जो कनेक्टर है 24 पिन का कनेक्टर, इसमें ग्रीन और ब्लैक वायर होता है। तो इसको ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में शॉर्ट करने पे एस एम पी एस की जो पावर, ये कनेक्टर है, इसमें पावर केबल लगा देंगे। और पावर केबल लगाने के बाद ये जो एस एम पी एस का जो 20 पिन का कनेक्टर है, इसमें ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन एक ही होगा और ब्लैक बहुत सारे इसमें कनेक्टर होते हैं, तो ग्रीन और ब्लैक को आपस में शॉर्ट करेंगे चिमटी से या कोई एक वायर से। जैसे ये वायर है, हमने इसको फोल्ड कर लिया है और ये वायर को जो है, इस वायर को अगर हम इसके अंदर ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं यहाँ पावर सप्लाई लगा के, केबल लगा के, तो इसका मतलब है कि हमारा एस एम पी एस अगर ये घूमने लगेगा तो इट मीन्स जो है एस एम पी एस हमारा जो है वो 80-90% ओके है। अगर फिर भी एस एम पी एस ऑन नहीं हो रहा है, मतलब उसका फ़ैन नहीं घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे? एस एम पी एस को डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? बस यही है कि हमें ग्रीन ब्लैक को आपस में शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद एस एम पी एस का फ़ैन चलना चाहिए। अगर चल रहा है तभी भी हम श्योर नहीं होते हैं 100% कि एस एम पी एस हमारा ओके है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एस एम पी एस के जो फ़ैन है ना, उसको ऑन होने के लिए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एस एम पी एस के फ़ैन को ऑन होने के लिए ग्रीन मीन्स रेड 5 वोल्ट और ब्लैक जो है 0 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एस एम पी एस से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है तो हमारा फ़ैन चलने लगेगा। अब येलो से, ऑरेंज से या किसी और वायर से सप्लाई आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर रेड से आउट हो रहा है तो हमारा एस एम पी एस का फ़ैन चलने लगेगा, क्योंकि रेड पे 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है। तो अगर एस एम पी एस ओके है, 100% अगर हमें चेक करना है कि एस एम पी एस ओके या नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद अगर उसका फ़ैन घूमने लगता है तो उसके बाद से हमें एस एम पी एस की जो अलग अलग जो वायर है ना, इसको हम सप्लाई चेक करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है कि मल्टीमीटर को हम DC 20 पे रखेंगे और जो ब्लैक वायर है ना, मल्टीमीटर का ब्लैक वायर, उसको जो है किसी भी ये जो कनेक्टर है ना, इसमें ब्लैक जो प्रोब है, जिसमें ब्लैक वायर है, उसके अंदर उसको लगा देंगे। और रेड वाला जो प्रोब है मल्टीमीटर का, उसमें हम फिर इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके जो कनेक्टर में जो वायर होती है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज क्या आना चाहिए? जैसे रेड में 5 वोल्ट आना चाहिए, ऑरेंज में 3.3, येलो में जो है 12 वोल्ट आना चाहिए, ब्लैक ग्राउंड जिसको नेगेटिव वोल्ट बोलते हैं, और ग्रीन जो होता है पावर सप्लाई के लिए होता है। ग्रीन और ब्लैक को ही शॉर्ट करते हैं तो हमारा एस एम पी एस ऑन होता है। और ये ग्रे जो है, ग्रे सप्लाई हो गया, ग्रे जो है ये 5 वोल्ट, इसको बोलते हैं PG, पावर गुड। ये मदरबोर्ड को सबसे पहले मिलने वाला सप्लाई होता है। और पर्पल से 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये स्टैंड बाई जो होता है, स्टैंड बाई मोड पे जब कंप्यूटर चलता है तो उस कंडीशन में ये सप्लाई यूज होता है। ब्लू में -12 वोल्ट और वाइट में -5 वोल्ट। वाइट में जो -5 वोल्ट, ये पहले वाले जो एस एम पी एस आते थे P1, P2, P3, उसके अंदर ये ज़्यादातर आता था। आजकल के जो एस एम पी एस है उसके अंदर जो है ये NC होता है, ये कनेक्टर नहीं होता है। ठीक है। तो अगर ये एस एम पी एस ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद अगर एस एम पी एस का फ़ैन चल रहा है और ये प्रॉपर हर एक वायर से ये जो सप्लाई है वो आ रहा है, और ये सप्लाई जैसे कि ये 5 वोल्ट है, रेड से 5 वोल्ट से एक वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 12 है, 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 5 है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा या कम का डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि एस एम पी एस में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर सप्लाई आउट हो रहा है तो एस एम पी एस बिल्कुल हमारा 100% ओके है। अगर एस एम पी एस ग्रीन और ब्लैक को, एस एम पी एस के कनेक्टर ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे फ़ैन नहीं घूमता है
तो इसका मतलब यही है कि हमारा एसएमपीएस डेड है, और एसएमपीएस डेड है तो एसएमपीएस को हम खोलेंगे, और खोलने के बाद उसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करेंगे, ठीक है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। ये खोलने से पहले हमें सबसे पहले पावर केबल को भी चेक करना है, क्योंकि पावर केबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा एसएमपीएस के अंदर खराब होता है। तो पावर केबल की बहुत ही सिंपल टेस्टिंग है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के, और पावर केबल में जो दोनों पॉइंट पे 3 कनेक्टर होता है, 3 होल होता है, तीनों को आपस में चेक करने पे बीप आना चाहिए। तो अगर वो बीप आता है तो इसका मतलब है कि एसएमपीएस का जो पावर केबल है वो ओके है। अगर फिर भी जो है एसएमपीएस का पावर केबल ओके है, फिर भी जो है हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, यानी एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये जो एसी सप्लाई ये 2 वायर से यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे क्या लगा है, एक एसएमपीएस में जो फ्यूज लगा हुआ है, और ये थर्मिस्टर एक एनटीसी होता है जो रजिस्टर का काम करता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। और फ्यूज जो होता है, जैसे अगर बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग होती है, सप्लाई ज़्यादा आता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए लगा होता है। तो इन दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों को ही चेक करना है, फ्यूज और थर्मिस्टर। और इसकी बहुत ही सिंपल टेस्टिंग है। आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद जो है फ्यूज को चेक करने में दोनों साइड से बीप आना चाहिए, और थर्मिस्टर भी दोनों साइड से बीप आना चाहिए। अगर ये थर्मिस्टर फ्यूज ओके है और फिर भी जो है एसएमपीएस हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लगा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जो 4 डायोड से मिलकर बना होता है। तो ये जो डायोड है इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। ये टेस्टिंग क्या आना चाहिए, डायोड की टेस्टिंग सिंपल होती है। 1 साइड रीडिंग आना चाहिए, 1 साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए। मतलब 1 साइड वैल्यू शो करेगा, 1 साइड वैल्यू शो नहीं करेगा। और इसको भी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग डायोड है। आजकल के कोई बोर्ड ऐसा आ रहा है जिसमें जो है ये पैक डायोड आ रहे हैं, मतलब 4 डायोड जो है एक ही बॉडी के अंदर आ रहा है। तो उसमें भी बहुत सिंपल है टेस्टिंग। 1, 2 में 1 साइड रीडिंग करेगा, 1 साइड नहीं करेगा, और 3, 4 में भी 1 साइड रीडिंग करेगा, 1 साइड नहीं करेगा। उसके बाद से अगर ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी ओके है, फिर भी जो है एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद से ये कैपेसिटर चेक करना। और कैपेसिटर की टेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, आपको बताया गया। और ये जितने भी कंपोनेंट है इन सब की जो टेस्टिंग है वो मैंने अपने ये चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे आप इस वीडियो को कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर, इन सब की टेस्टिंग जो है वहाँ पे अवेलेबल है। टेस्टिंग हो गया, वर्किंग हो गया, ये सब अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग है ये कि पोलराइज कैपेसिटर की टेस्टिंग कि ये दोनों साइड से कुछ वैल्यू शो करके वापस 1 पाएगा, ठीक है। मगर अगर बोर्ड में लगा है तो उसकी टेस्टिंग यही है कि बस आपको ये देखना है कि ये फूला तो नहीं है। अगर ये कैपेसिटर ऊपर से फूल गया है तब ये खराब है, अदरवाइज ये कैपेसिटर हमारा ओके होता है। अगर कैपेसिटर भी ओके है फिर भी एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा, तो हमें करना क्या है कि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सही से गौर से कि यहाँ पे ये जो है ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये मॉसफेट लगा हुआ है। अब देखने में कैसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे जो है ऐसे लगा होता है, जो यहाँ पे लगा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें तो 2 लगा हुआ है, किसी किसी में ज़्यादातर 3 लगा होता है। तो 3 लगा होगा तो उसमें क्या होगा कि 2 ट्रांजिस्टर होगा और 1 मॉसफेट होता है। तो 2 ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करेंगे और 1 मॉसफेट की टेस्टिंग करेंगे। और हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर है और कौन सा मॉसफेट है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है पहचानने का। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है ना, इसके पास में जो लगा हुआ है वो जो होता है मॉसफेट होता है। और ये जो दोनों कैपेसिटर रह गए हैं यहाँ पे, अगर एक सिंगल अभी इसमें लगा हुआ है, एक अगर और लगा होता तो ये दोनों कैपेसिटर के पास में ही होता है, वो ट्रांजिस्टर होता है। और एक और पता करने का जो तरीका है वो ये है कि ये ट्रांजिस्टर का दोनों का नंबर सेम होगा और ये मॉसफेट का नंबर अलग होगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे। तो जो आपको बताया गया टेस्टिंग, जो हमने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, उसमें टेस्टिंग इसका सबका दिया हुआ है। अगर आप बोर्ड के अंदर ही, मतलब सर्किट के अंदर ही इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको बैक साइड से चेक करेंगे। इसका जो 3 पिन होगा, इसमें भी 3 पिन होगा, वो 3 पिन जो है आपस में कोई भी बीप नहीं करना चाहिए, चाहे वो मॉसफेट का हो या ट्रांजिस्टर का। अगर तीनों में से कोई भी 2 पिन या तीनों पिन आपस में बीप करता है ट्रांजिस्टर का, तो इसका मतलब जैसे ये 3 पिन है, अब तीनों पिनों में से कोई भी अगर पिन बीप करता है तो इसका मतलब है कि एसएमपीएस जो है वो ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो है वो ख़राब है, उसको निकाल के और उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर ये भी ओके है और फिर भी जो है एसएमपीएस हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कम ख़राब होता है, बहुत ही कम चांस होता है। तो ट्रांसफार्मर को हमें चेक नहीं करना है, ऐसे टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो है इसमें जो ख़राब होने वाली होती है, ये एक आईसी होती है जो 4 पिन की आईसी होती है, इसको
ऑटो कपलर आईसी बोलते हैं। और ये जो है ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बना होता है। ये वो है, देखिए इसमें 4 पिन है, 1 2 और 3 4। इसमें 1 और 2 वाला जो पिन होता है ये डायोड से मिलकर बना होता है। तो सिंपल इसकी टेस्टिंग भी यही है कि 1 2 में ये वन साइड रीडिंग आना चाहिए, वन साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि डायोड की टेस्टिंग यही होता है। और ये जो है एमीटर और ये कलेक्टर होता है, और इसके बीच में जो पिन होता है उसका बेस होता है। तो ये जो है डायोड जो होता है वो सेंसर डायोड होता है, फोटो डायोड का काम करता है। और इसको जब ऑन होता है, बेस एनोड और कैथोड पे सप्लाई जाती है तो बेस ऑन होता है, फिर एमीटर टू कलेक्टर सप्लाई आउट करता है। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग यही है कि ये 1 2 में वन साइड रीडिंग करेगा, और ये जो है कलेक्टर एमीटर में कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। या आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं, ये आपस में चारों पिन में से कोई बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप कर रहा है तो वो खराब है। अगर ये भी ओके है फिर भी एसएमपीएस हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर बात करें एसएमपीएस में जो खराबी होने वाला कंपोनेंट होता है, ये मॉसफेट के बाद से जो है ना ये 3 यहाँ पे डायोड लगे होते हैं जो 3 पिन का होता है। और एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो आप देख सकते हैं ये जो है इस टाइप का ही जो एसएमपीएस के अंदर है, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो या डायोड हो, तीनों जो है वो इसी टाइप का आपको दिखेगा। इस टाइप का जो 3 लेग और ऐसे ही लगा होगा। तो इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर होगा और कौन सा मॉसफेट होगा मैंने बता दिया। ये कैपेसिटर के पास में जो है ट्रांजिस्टर होगा जो 7 नंबर का होगा, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास जो लगा होगा ये जो होगा वो मॉसफेट होता है। और ये ट्रांसफार्मर के बाद जो 3 लगे होते हैं, या आप देखिए यहाँ डिनोटिनेटर भी डी लिखा हुआ है, ये भी डिनोटिनेटर डी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये 3 पिन का जो है क्या होता है, ये डायोड होता है। तो 3 पिन के भी डायोड की टेस्टिंग आपको बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो खराबी होने वाला जो कंपोनेंट होता है एसएमपीएस के अंदर वो यही होता है, ये डायोड। इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो है हमारा एसएमपीएस ऑन नहीं हो पाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करेंगे। अगर आप बाहर निकाल के चेक करते हैं तो इसमें 3 पिन होता है, बीच वाला कॉमन होता है। फर्स्ट और सेकेंड पिन को आपस में चेक करेंगे, वन साइड रीडिंग आएगा, वन साइड नहीं आएगा। और सेकेंड और थर्ड पिन को भी आपस में चेक करेंगे तो वन साइड रीडिंग आना चाहिए, वन साइड नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे आ रहा है ये डायोड तो ये डायोड ओके है। ठीक है, अगर फिर भी हमारा एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये रेगुलेटर या ऑसिलेटर आईसी है, इसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आते हैं तो ये एसएमपीएस का जो ये आईसी होती है, आईसी ज़्यादातर मिलता नहीं है, तो एसएमपीएस को उस कंडीशन में चेंज करना होता है। मगर जो हमने ये जो ऑप्शन बताया है ये जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। और 99% जो प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है, जैसे फ्यूज या थर्मिस्टर खराब हो गया, इसकी टेस्टिंग जो है दोनों साइड से बीप करना चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर जो एक साइड से रीडिंग है एक साइड से चाहिएगा। फिल्टर कैपेसिटर जो फूल जाता है। और ये ट्रांजिस्टर जो है ये अगर नीचे शॉर्टिंग दिखाता है या मॉसफेट शॉर्टिंग दिखाता है तो खराब है। ऑक्टो कपलर जो है ये खराब होता है। और सबसे ज़्यादा जो है ये डायोड खराब होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको यही चेक करना है। और हमेशा जो है ऑफ कंडीशन में चेक करते हैं, क्योंकि ऑन कंडीशन में रिस्क होता है। इसमें जो है एसी सप्लाई आता है यहाँ तक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, तो उसमें करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर ऑफ कंडीशन में चेक करेंगे। कभी कभी इसमें एसएमपीएस में ये प्रॉब्लम आता है कि ये वो अलग अलग वायर है, इस वायर से जो सप्लाई है वो कम आउट हो रहा है या ज़्यादा हो। जैसे ऑरेंज से 3.3 आउट होना चाहिए और रेड से 5 आउट होना चाहिए। तो रेड से 5 आउट होने के अलावा इसमें 12 आउट हो रहा है या इसमें 5 से 7 आउट हो रहा है। मैंने बताया कि एक वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। अगर 7 या रेड से 3.3 या 2 वोल्ट आउट हो रहा है तो बस आपको इधर का कोई कंपोनेंट नहीं चेक करना है। जो भी चेक करना है इसके पास के जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, मतलब फूल जाता है, जिसके वजह से जहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है उसके पास में जो भी वायर है उस वायर से सप्लाई कम या ज़्यादा आउट होने लगता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर कैपेसिटर चेंज करेंगे 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर सप्लाई किसी वायर से कम या ज़्यादा आउट हो रहा है या वायर से किसी वायर से एक वायर से आउट ही नहीं हो रहा सप्लाई, तो उसके नियर बाई के जो कैपेसिटर है वही ख़राब होता है बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चेक करना। अगर आपका कैपेसिटर ओके है तो फिर वो ये जो आउटपुट के जो डायोड है ये खराब होगा, क्योंकि इसी डायोड से ही सप्लाई कॉइल कैपेसिटर से होते हुए वायर से आउट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ये दूसरा एक एसएमपीएस का सर्किट है, ये भी वही है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज को चेक करेंगे। उसके बाद ये थर्मिस्टर है, फिर ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ये कॉइल और कैपेसिटर ये बहुत कम चांस होता है खराब होने के, तो इसलिए जो ये खराब नहीं होता है तो उसको चेक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।